अवैध और ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद की मांग को लेकर केमिस्ट व्यापारियों ने नागपुर के संविधान चौक पर किया आंदोलन। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन फार्मेसी बंद करो, ऑनलाइन फार्मेसी बंद करो, बंद करो, केमिस्ट एकता जिंदाबाद। सर, आज आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए, आज जो अवैध तरीके से दवाइयाँ बेचते हैं, ऑनलाइन बिक्री होती है औषधियों की, तो आप इसके खिलाफ में जो आंदोलन कर रहे हैं संविधान चौक पर, क्या बताना चाहेंगे? पूरा परिचय। मैडम, मैं राजीव उखरे हूँ। मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये जो हमारा जो आज का देशव्यापी बंद है, ये हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट, ये जो हमारी ऑल इंडिया की संस्था है, उनके अध्यक्ष है आदरणीय जगन्नाथ जी शिंदे और सचिव जी है राजीव जी सिंगल। इन्होंने आह्वान किया है क्या एक दिन हमारा पूरा भारत देश में पूरा बंद रहेगा और इस बंद में पूरे भारत के 12,50,000 केमिस्ट इसमें सहभागी है और पूरा बंद है। पूरा बंद का हमारी जो मेन जो प्रमुख डिमांड जो है गवर्नमेंट से, ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन यानी ऑनलाइन दवाई की बिक्री ये टोटली बंद होना चाहिए। क्योंकि इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो हमारा जिस एक्ट के अंदर हम अपना व्यवसाय करते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945, इसके अंतर्गत हम अपना व्यवसाय करते हैं। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन का। जब प्रोविज़न ही नहीं है तो हम दवाइयाँ बेचने का, हमको ऑनलाइन बेचने का अधिकार ही नहीं है। और इस बाबत में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे दिया है 2018 में। क्या आप दवाइयाँ ऑनलाइन बेच नहीं सकते? तब पर भी धड़ल्ले से 2018 से दवाइयाँ पूरी भारत में ऑनलाइन बेची जा रही है। और ऑनलाइन दवाइयाँ बेचने में समाज को भी बड़ा खतरा है। उसमें देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। देश की जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी इसमें बर्बाद होने के ये दिख रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो दवाइयाँ में जो कफ सिरप है, जैसा नार्कोटिक श्रेणी में आने वाली दवाइयाँ है, जो नींद के लिए वगैरह डॉक्टर रोज लिख के देते हैं, यह दवाइयाँ हमको बेचते वक्त बड़ी सावधानियाँ बरतना पड़ता है। हमको एक गोली भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम बेच नहीं सकते। अगर हमको 5 गोली भी देना है तो उस पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड, उसका प्रिस्क्रिप्शन की जेरॉक्स, ये पूरा हमको रखना पड़ता। और ऑनलाइन में ये दवाइयाँ बड़ी सहजता से उपलब्ध हो रही है। 10-10, 20-20 गोली जो नींद की गोलियाँ हैं वो सहजता से उपयोग में ला रही है। और जो गर्भपात की गोलियाँ रहती है, एमटीपी किट भी ये बड़ी सहजता से उपलब्ध हो रही है। और अपने देश की लड़कियां उसका सेवन कर रही है, यानी उसका असर उनके डायरेक्ट उनके गर्भाशय पर हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है मैडम, और ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। दवाइयाँ ऑनलाइन बिकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी बहुत है। हम जनता के आरोग्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ऑनलाइन दवाइयाँ बेच के। जब जनता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पूरा भारत देश सुदृढ़ बनेगा। लेकिन जिस तरह से बोला जा रहा है कि डिजिटल होना जरूरी है, डिजिटल होना जरूरी है भारत को, तो ऐसे में यदि कोई बाहर नहीं आ सकता, अगर वो ऑनलाइन दवाई ऑर्डर करता है, अगर ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन अगर होता है दवाई बेचने के लिए, तो क्या ये आपको सही लगता है? नहीं मैडम, देखो सुविधा के अनुसार कौन सा भी व्यवसाय करने के लिए वो एक्ट में प्रोविजन होना, मैंने पहले ही बताया आपको, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। और हमारे जो दवाई विक्रेता है, अगर किसी ने फ़ोन करके भी अगर उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजा हमें, तो हम भी उनको घर पर सेवा दे रहे हैं ना। तो लेकिन उसके लिए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना और खुद यानी फिजिकल प्रेजेंस होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दवाइयाँ कौन सेवन कर रहा है, अगर फिजिकल प्रेजेंस रहेगा तो हमारा जो फार्मासिस्ट है उनको काउंसलिंग भी कर सकेंगे। ये दवाइयाँ कैसी लेना है, कौन सी मात्रा में लेना है, खाने के पहले लेना है या खाने के बाद में लेना है, तो ये हमारा फार्मासिस्ट पूरी काउंसलिंग करता है और पेशेंट उसी हिसाब से दवाई लेता है, ताकि उसके हेल्थ के ऊपर भी उसका बुरा असर ना पड़े। दवाइयाँ फ़ायदा भी करती है तो बुरा असर भी करती है, तो उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों रहते हैं। तो ये बुरा असर भी दवाइयों का नहीं पड़ने को होना करके फिजिकली प्रेजेंस रहना उस पेशेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये उसके हेल्थ के लिए फ़ायदेकारक है। बिल्कुल। अभी केमिस्ट के व्यवसाय जो करते हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी मांगे हैं, अभी आंदोलन कर रहे हैं आप, तो आपने कहीं इसके लिए निवेदन दिया है? हाँ, हमने जो हमारे ऑल इंडिया के जो प्रेसिडेंट है आदरणीय जगन्नाथ जी शिंदे और उनकी पूरी टीम,
ये जो हमारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री है JP नड्डा साहब, वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष जी गोयल, इनको भी हमारे 2-4 इनके साथ में मीटिंग हुई है। इनको भी हमने निवेदन दिया है। जो नागपुर के जो खासदार है आदरणीय नितिन जी गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री भी है, उनको भी हमने निवेदन दिया है। श्याम कुमार जी वर्वे जो रामटेक के खासदार है, उनको भी हमने निवेदन दिया है। और राज्यसभा की अभी जो नई निर्वाचित खासदार है मायाताई युनाते मैडम, उनको भी हमने निवेदन दिया है। जिले के कलेक्टर को निवेदन दिया है, पुलिस कमिश्नर को निवेदन दिया है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को निवेदन दिया है, जॉइंट कमिश्नर FDA, इन्हें भी हमने इनको सारों को निवेदन दिया है इस बारे में। आपने इतने सारे जगह निवेदन दिया है, आपको कहीं से कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मायाताई जो युनाते जो मैडम है खासदार, राज्यसभा की खासदार है, उन्होंने हमें पत्र भी दिया है और उन्होंने पत्र भी JP नड्डा साहब को और पीयूष जी गोयल इनको पत्र भी लिखा है। सर, यदि आपकी मांगे इस तरह पूरी नहीं की जाती है, नहीं होती है, तो आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? देखो, ये बहुत गंभीर विषय है और ये इस गंभीर विषय की सरकार ने दखल लेना चाहिए। अगर सरकार दखल नहीं लेती है हमारी डिमांड्स की, तो आज एक दिन का बंद है पूरा भारत, हम इसको बेमुदत बंद पर भी जा सकते हैं। अगर हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट ने अगर बोल दिया तो आपको बेमुदत बंद भी करना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर। और नागपुर में केमिस्ट की संख्या कितनी वैसे? नागपुर में टोटल 7,500 केमिस्ट है, उसमें से 1000 होलसेलर है और 6,500 हमारे रिटेल केमिस्ट है। और ये पूरा बंद है, 100% हमारा पूरा बंद है। आज आपने आंदोलन किया संविधान चौक पर, तो आपके साथ कितने केमिस्ट वैसा ही यहाँ पर मौजूद थे? मैडम, सवेरे के टाइम में तो कम से कम 1500 से 2000 यहाँ पर केमिस्ट थे। हाँ। और सर, जैसे कि मैं एक सवाल है मेरा कि जैसे कि हम देख रहे हैं भारत देश में बोलो या कहीं भी ऐसे अवैध तरीके से दवाइयाँ, जैसे भी सायरप का ही मुद्दा आया था सामने कि नकली सायरप बेची जा रही है, जबकि वो छोटे बच्चे भी पीते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे जो केमिस्ट है जो इस तरह से इलीगल काम करते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या चेतावनी रहने वाली है? देखो मैडम, एक्चुअली जो कोई सब स्टैंडर्ड अगर दवाई आ गई, अगर वो सील्ड पैक है, तो इसमें हमारे केमिस्ट का क्या दोष है? केमिस्ट ने परचेज किया, केमिस्ट ने पेशेंट को दिया। अगर उसके पास में परचेज बिल है तो हमारा केमिस्ट का कुछ भी इसमें रोल नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है। जो गवर्नमेंट की जो वहाँ पे टीम है बैठी हुई, जो पूरा बैच चेक करती है, उनका वो जो कौन सा डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये उनका काम है। उन्होंने ये सारा चेक करके देना चाहिए। इसमें हमारे केमिस्ट और हमारे फार्मासिस्ट की कोई गलती नहीं है। वो सील्ड पैक मटेरियल बेच रहा है, उसके अंदर क्या मिलावट हुई है ये हमें कैसा पता चलेगा? और हमारा क्या दोष है उसमें? और हमारे पास में उसका परचेज बिल है, खरीदी बिल है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना उसमें। अगर खरीदी बिल हमारे पास में है और हमने उस पर्टिकुलर होलसेलर से लिया है जिसके पास में वैलिड ड्रग लाइसेंस है, तो हमारे फार्मासिस्ट और हमारे केमिस्ट का कोई दोष नहीं है। ये गवर्नमेंट की यंत्रणा कुछ तो भी कहीं तो भी फेल हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है ये। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल में उन्होंने जो बैच का वो स्टैंपिंग करते, पूरी बैच चेक करना चाहिए, उसमें सही प्रमाण में वो औषधि है क्या, ये चेक करना उनका काम है। हमारा कुछ में इस तरह से अवैध दवाइयाँ बिक नहीं सकेगी। देखो, अवैध दवाइयाँ बोले, अगर ध्यान देगी तो हाँ, अगर गवर्नमेंट इसके बारे में अगर कड़क रही, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये गलत दवाइयाँ मार्केट में आएंगी नहीं। जो स्पूरियस ड्रग है और जो बनावट डुप्लीकेट दवाइयाँ जो मिल रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम थोड़ी जिम्मेदार है। ये तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने को होना। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, धन्यवाद मैडम, हमें भी आपने बात करने का मौका दिया, उसके लिए आपके भी चैनल का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।